हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नथिंग पार्ट 2। और जितनी भी आर्मीज़ मुझसे ये बोल रही थी कि आप जो है वो तायंग को लड़की मत बनाओ, मुझे तो थोड़े से हेट कमेंट भी मिले। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो डबिंग चैनल देखते हो, मतलब कितने सारे डबिंग चैनल हैं, तो वो भी तो तायंग को लड़की बनाते हैं। तो मैंने एक स्टोरी में कर दिया तो क्या मतलब कि क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से फील भी आएगा कि हाँ तायंग एक जंगकुक एक लड़की के साथ बुरा कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ये वगैरह वगैरह। अगर आपको तायंग लड़की अच्छी नहीं लगती है, ऑब्वियसली वो नहीं है, मैं ये बहुत नहीं बोल रही हूँ कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वो लड़की को सूट होता है। आई नो ही इज़ अ बॉय, लेकिन इट इज़ जस्ट इमेजिन स्टोरी। अगर आप इसको एक इमेजिन की तरह लोगे तो मेरे ख्याल से ये बेटर होगा। और अगर आपको इसके बाद तक लड़की पसंद नहीं आती है तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसे लड़का ही रहने दूँगी। लेकिन ये स्टोरी ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है वो मैंने लिखी है तो तंग का लड़की वाला कैरेक्टर ज़्यादा सूट करेगा। तो अगर आप नहीं सुनना चाहते हो तो ये आपके दिल से है, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगी, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज तेकुक की शादी होने वाली है। तायोंग ड्रेसिंग रूम में बैठकर नामजुन का वेट कर रहा था। तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा तायोंग बहुत खुश था क्योंकि आज तायोंग के लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली थी। तभी जिमिन ड्रेसिंग रूम का डोर ओपन कर कर अंदर आ जाता है। जिमिन तायोंग का सोलमेट भी है और उसका कज़न ब्रदर भी। जिमिन तायोंग के पास आकर अपना हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहता है ती। तायोंग जिमिन की वॉइस सुनकर भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। जिमिन स्माइल करता है और तायोंग के फेस पर अपना हाथ रखकर बड़े ही प्यार से उससे कहता है ती, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मोमेंट हर किसी के लाइफ में आता ही है। अगर तुमको अपने लाइफ की न्यू शुरुआत करनी है तो इस मोमेंट से होकर गुजरना ही होगा। और तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारी लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा डिसीज़न लिया होगा। और मैंने अभी अभी जंगकुक को देखा है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ज़्यादा फेमस और रिच भी। तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी उसके साथ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी तुमसे उतना ही प्यार करेगा जितना तुम करते हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग ब्लश करने लगता है और जिमिन से अपनी लो ट्यून में कहता है तुम भी जिमिना कुछ भी कहते हो। तायंग को ब्लश करता हुआ देखकर जिमिन हंसने लगता है। तभी नामजुन रूम के अंदर आता है। नामजुन को अंदर देखकर तायोंग चेयर पर से खड़ा होता है और नामजुन के पास आकर कहता है अप्पा मैं रेडी हूँ। नामजुन तायोंग के पास आता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है मेरा तेती बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रहा है। वो मेरे लाइफ का एंजल ही था, लेकिन अब वो किसी और का होने वाला है। नामजुन की ये बात सुनकर तायोंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। नामजुन तायोंग के आंसू पोंछकर कहता है नहीं, अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे आंखों में कभी भी आंसू आए। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और हमारे लिए भी, तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इस दिन को हंसते हुए गुजारो और हमेशा हैप्पी रहो। नामजुन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। नामजुन तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है अब चले बेबी, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा है। आर्यम की ये बात सुनकर तायोंग ब्लश करने लगता है और अपना ब्लशी फेस लेकर अपना हेड नोट करता है। नामजुन तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे स्टेज पर लेकर जाने लगता है। तायोंग और जंगकुक की शादी में ढेर सारे लोग आए थे और ज़्यादातर बिजनेसमैन ही थे, क्योंकि किम नामजुन भी कोरिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून में से एक आते हैं और जंगकुक भी एक बिजनेस टाइकून है। इसलिए जंगकुक के शादी में इतने सारे बिजनेसमैन का आना तो लाजमी था। जंगकुक स्टेज पर खड़ा हुआ था और जंगकुक के फेस को देखकर ही साफ साफ कहा जा सकता था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता है, कि जंगकुक को इस शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जंगकुक अपनी मॉम मिसेस यॉन के लिए
अपने फेस पर फेक स्माइल लेकर वहीं पर खड़ा रहता है। मिसेस जॉन की नज़र एक पल के लिए भी जंगकुक से हट ही नहीं रही थी। तभी बैकग्राउंड में स्लो म्यूज़िक बजना शुरू होता है। जंगकुक म्यूज़िक की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि तायंग आने वाला है। जंगकुक अपने मन में तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ा, जिसके साथ मैं 5 साल से रिलेशन में था। आई हेट यू किम तायोंग, और मैं कभी भी तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तुम बस मेरे लिए एक मजबूरी हो। RM तायोंग को लेकर जंगकुक के पास आता है और तायोंग का हाथ जंगकुक के हाथों में रखकर कहता है, प्लीज़ मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैंने उसे बहुत ही नाज़ों के साथ पाला है और वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट और मासूम है, तो प्लीज़ उसका ख्याल रखना और उसे कोई भी तकलीफ़ मत पहुंचाना। नामजुन की बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था और जंगकुक अपनी आईज रोल कर कर नामजुन की तरफ देखते हुए कहता है, जी ठीक है। नामजुन तायोंग और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कर वहाँ से चला जाता है। तायोंग अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को देखकर तायोंग की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और तायोंग अपने मन में कहता है, जिमिन ने सच ही कहा था। जंगकुक सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम और प्रिटी है। मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ कि जंगकुक मेरा हस्बैंड बनने वाला है। आई एम सो हैप्पी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहद खूबसूरत सा पल है। लेकिन जंगकुक तायोंग को देखकर अपनी आईज रोल करता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं किस लड़की के साथ अम्मा ने मेरी शादी फिक्स कर दी। इसे कुछ आता भी है या नहीं। मैंने अपनी लीसा को छोड़कर इस लड़की से शादी कर रहा हूँ। पता नहीं मेरी लीसा की हालत कैसी होगी। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं। फादर जंगकुक को देखकर कहते हैं, सर क्या आपकी परमिशन हो तो क्या मैं ये वेडिंग रिचुअल्स शुरू कर सकता हूँ। फादर को देखकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है। फादर जंगकुक की तरफ देखकर अपना हेड नोट करते हैं और शादी के रिचुअल्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। फादर सबसे पहले जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस किम तायोंग को एज अपनी लॉफुल वाइफ एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपनी आईज रोल करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, आई डू। फिर फादर यही सेम 3 लाइन तायोंग से कहते हैं, मिस किम तायोंग, क्या आप जॉन जंगकुक को एज अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तायोंग बड़े ही शायली जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यस आई डू। फिर सारे लोग जंगकुक और तायोंग को कंग्रेचुलेशन करने लगते हैं। फादर उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं, आज से आप दोनों लॉफुल हस्बैंड एंड वाइफ हो। यू कैन किस योर वाइफ मिस्टर जॉन जंगकुक। ये कहने के बाद फादर उन दोनों के बीच में से हट जाते हैं। किसकी बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और तायोंग के गाल पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं। जंगकुक तायोंग को बिल्कुल भी किस नहीं करना चाहता था। जंगकुक अपने मन में तायोंग की तरफ देखकर कहता है, पता नहीं अम्मा ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। अगर अम्मा की बात नहीं होती तो मैं कभी भी इस शादी के लिए हाँ नहीं करता। ये कहने के बाद जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग के जस्ट हैंड पर किस लेकर इमिडिएटली उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर देता है। कुछ देर बाद नामजुन और RM वहाँ पर आते हैं। जिन तायोंग को देखकर रोने लगता है और अपनी मॉम को रोता हुआ देखकर तायोंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिन जंगकुक के पास आकर कहता है, प्लीज़ हमारे तीती का ध्यान रखना। वो बहुत ज़्यादा मासूम है और कभी भी उसे अकेला मत छोड़ना। जिन तायोंग के पास आकर उसे टाइटली हक कर कर रोने लगता है। तायोंग भी जिनको हक बैक कर कर रोने लगता है। तभी नामजुन जिनके पास आता है और उससे बड़े ही सॉफ्टली कहता है, जीनी
अब हमारे तेग को जाने दो, उसे अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत भी करनी है। नामजुन की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से हक ब्रोक कर तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, जाओ बेबी, अपने लाइफ की न्यू शुरुआत करो और हमेशा हैप्पी रहो। तायोंग जिन का हैंड होल्ड कर अपना हेड नोट करता है और जिन और नामजुन की तरफ देखकर कहता है, आप दोनों भी अपना ख्याल रखिएगा। वो सारे लोग आपस में बात ही कर रहे थे, लेकिन जंगकुक को उनकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था। इसलिए जंगकुक तायोंग को वहीं छोड़कर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद नामजुन, तायोंग और आरएम को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। तभी मिसेस जॉन तायोंग के पास आती है और उससे कहती है, चिंता मत कीजिए। जंगकुक को शायद पार्किंग लॉट में से कार निकालनी होगी, तभी वो यहाँ से गया है। और जंगकुक थोड़ा सा कोल्ड टाइप का है, तो उसे ज़्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं है। मिसेस जॉन की ये बात सुनकर आरएम अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वी कैन अंडरस्टैंड। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन का बिहेवियर अच्छे से जानता हूँ। नामजुन की बात सुनकर मिसेस जॉन स्माइल करती है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कहती है, चलो तायोंग, मैं तुम्हें जंगकुक के पास लेकर जाती हूँ। फिर मिसेस जॉन तायोंग का आर्म होल्ड कर उसे जंगकुक की कार के पास लेकर आती है। जंगकुक अपने कार का डोर बंद कर वहाँ से जाने ही वाला था। तभी मिसेस जॉन तायोंग को लेकर वहाँ पर आ जाती है और कार का डोर ओपन कर तायोंग को जंगकुक के कार के अंदर बैठा देती है और जंगकुक के पास आकर कहती है, जंगकुक, अब से तायोंग तुम्हारी वाइफ है, तो उसका ख्याल रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम एक बुरे हस्बैंड बनो या फिर अपनी वाइफ को चोट पहुँचाओ। तुम ये बात समझ सकते हो ना? मिसेस जॉन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, चिंता मत कीजिए अम्मा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये बात कहकर जंगकुक अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक की कार को जाता हुआ देखकर मिसेस जॉन कहती है, आई होप सो कि तुम सब संभाल लोगे। ये बात कहकर मिसेस जॉन भी वहाँ से चली जाती है। जंगकुक फुल स्पीड में अपनी कार को ड्राइव कर रहा था, जिससे तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तायोंग अपनी डरी हुई आंखों से जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर अपनी लो ट्यून में कहता है कि आप प्लीज़ थोड़ी कम स्पीड में कार ड्राइव कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा अपनी कार फुल स्पीड में चलाने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक और तायोंग उनके न्यू घर पहुंच जाते हैं, जो कि मिसेस जॉन ने जंगकुक को एज अ वेडिंग गिफ्ट दिया था। जंगकुक जॉन मेंशन के आगे अपनी कार स्टॉप करता है और कार से नीचे उतरकर घर के अंदर चला जाता है। जंगकुक ने एक बार भी तायोंग की तरफ मुड़ के नहीं देखा कि वो आ रहा है या नहीं। जंगकुक को जाता हुआ देखकर तायोंग जंगकुक को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं। जंगकुक ऑलरेडी घर के अंदर जा चुका था, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी होता है। लेकिन फिर भी तायोंग कार का डोर ओपन कर जंगकुक के पीछे पीछे एक पपी की तरह जॉन मेंशन के अंदर जाने लगता है। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मीज़ मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी उस पर भी मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लगती है तो मुझे वो भी कमेंट में आप ज़रूर बताना, बोलना, ठीक है? क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि आगे फिर क्या करना है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझे बोल सकते हो आर्मी, बिकॉज यू आर माई फैमिली। आपको भी ये बात अच्छी तरीके से पता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बड़ा एपर पर यू।